आज से हम शुरू करेंगे रिवेंजर ऑफ कॉस्मिक घोस्ट राइडर कॉमिक बुक को। ये कॉमिक बुक बाकी के कॉमिक से थोड़ा हटकर है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये स्टोरी दिखाई जाए। ये कहानी है कॉस्मिक घोस्ट राइडर की। फ्रैंक कैसल एक यूएस मरीन, उसने अपनी पूरी जिंदगी वॉर में बिता दी और जब वो छुट्टी लेकर घर लौटा तो उसने क्या देखा। उसकी फैमिली अब नहीं रही थी। उसकी फैमिली एक प्रोटेस्ट में मारी जा चुकी थी और यहीं से जन्म हुआ पनिशर का। फ्रैंक ने अपना बदला लेने के लिए लोगों को पनिश करना शुरू कर दिया था। वो जितनों को पनिश करता जाता था उसे उतने ही बुरे लोग और मिलते जा रहे थे। उसकी इस आदत के चलते फ्रैंक से एक डेविल डील करता है। अब फ्रैंक कैसल बन गया था घोस्ट राइडर, लेकिन चीजें बदलती गईं। थैनोस ने लगभग सारी यूनिवर्सल लाइफ को खत्म करना शुरू कर दिया था और इसी के चपेट में अर्थ भी आ गई। सब मारे जा चुके थे, लेकिन फ्रैंक अभी भी जिंदा बचा हुआ था कि तभी एक दिन गैलेक्टस वहां पर आकर गिरता है, जिसने फ्रैंक को अपनी कॉस्मिक पावर्स दी। तब जाकर फ्रैंक बना कॉस्मिक घोस्ट राइडर। फ्रैंक एक समय पर थैनोस के साथ काम कर चुका है, गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के साथ काम कर चुका है, टाइम में आगे पीछे जा चुका है, पर अब फ्रैंक के साथ कुछ अलग होने वाला है। फ्रैंक कैसल जो लोगों को पनिश किया करता था, आज उसे उसके कामों की सजा देने के लिए जेल में डाला जा रहा है, ताकि उसे उसके कामों के लिए पनिश किया जा सके। शियार सुपरमैक्स इंटरगैलेक्टिक जेल ये एक ऐसी जेल है जहां पर उन कैदियों को रखा जाता है जो यूनिवर्स के लिए खतरा होते हैं, और ये इतने मजबूत जेल है कि कोई गॉड भी यहां से बचकर नहीं जा सकता। और अब यहीं पर कुछ गार्ड्स फ्रैंक कैसल को पकड़कर ले जा रहे होते हैं, तो एक गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है, पता है ये बंदा अर्थ से बिलोंग करता है और इसने कईयों को मारा है। तो दूसरा गार्ड कहता है, क्या सच में इस डेढ़ पसली ने कईयों को मारा है? खैर, मुझे नहीं लगता है कि ये बंदा कल का सूरज देख भी पाएगा। इसने 4 महीने पहले कुछ स्क्रल को मारा है, 2 महीने पहले इसने एक बार में लोगों को मारा है, और तो और इसने कुछ शियार के गार्ड्स को भी मारा है। जिस पर पहला गार्ड कहता है, क्या इसने शियार के गार्ड्स को मारा है? तब दूसरा गार्ड बताता है, हाँ, इसने शियार के कुछ गार्ड्स को भी मारा है। इससे पहले इसे दूसरी जेल में बंद किया गया था, लेकिन ये वहां से भाग निकला। तब वहां पर हमारे महान ग्लैडिएटर ने आकर इसे पकड़ा और इसे हमें सौंपा ताकि हम इसे यहाँ पर इस जेल में बंद कर सकें। जिससे पहला गार्ड कहता है, इसे देख के ऐसा तो नहीं लगता है कि ये बंदा इतना खतरनाक होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक कैसल उस जेल के एक कैबिन में बंद होता है। तो उस जेल का एक कैदी फ्रैंक के पास आकर उसका गला पकड़कर कहता है, तो आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए फ्रैंक, तुम्हें तो मैं कब से ढूंढ रहा था। जिस पर फ्रैंक कहता है, देखो मामू, अपन को नहीं पता कि तुम कौन हो और मेरा तुमसे क्या पंगा है, पर तुम्हारी बेहतरी के लिए यही सही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। जिस पर वो कैदी कहता है कि दूर रहूं? तुमने मेरी बहन को मारा था और तुम मुझसे कहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? और इतना कहकर वो फ्रैंक को इतना मारता है कि फ्रैंक की हड्डियां तक टूट जाती हैं। उसका पूरा शरीर आड़ा टेढ़ा हो चुका था। फ्रैंक संभलते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी भलाई के लिए मुझसे दूर रहो। लोग मुझे बुरा समझते हैं क्योंकि मैं बुरे लोगों के साथ बुरा करता हूँ। मैं चाहूँ तो कितना भी धर्मात्मा बन लूँ, कितना भी खुद को रोक लूँ, लेकिन तुम जैसे लोग मुझे वो करने पर मजबूर कर ही देते हो। और तभी फ्रैंक जंप करते हुए उस कैदी को पकड़ लेता है और कहता है, जरा मेरी तरफ तो देखो हरिया, और याद करो कि तुमने कितने बुरे काम किए हैं। और इतना कहते ही फ्रैंक घोस्ट राइडर में बदलने लगता है और अपनी पेनेंस चेयर से उस आदमी को मार डालता है। तब हम देखते हैं कि फ्रैंक अपनी कॉस्मिक घोस्ट राइडर की फॉर्म में आ चुका था और वो वहां उस जेल में मौजूद जितने भी कैदी थे उन्हें उनके बुरे कामों के लिए पनिश करना शुरू कर देता है। वो लोगों को इस तरह से मार रहा था जैसे उसे अब इस काम में मजा आने लगा हो, जैसे उसे अब लोगों को मारना पसंद आने लगा हो। फ्रैंक को इस तरह से देखकर बाहर खड़ा दूसरा गार्ड कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये एक इंसान है। जिस पर पहला गार्ड कहता है, शुरुआत में तो मुझे भी यही लगा था। अब इन दोनों गार्ड को फ्रैंक के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं पता है कि ये दोनों लोग अभी भी नए रिक्रूट हुए हैं। तो एक गार्ड कहता है, अगर इसी तरह से ये लोगों को मारता रहा तो कहीं ये पूरा कैबिन को ही ना तोड़ दे। जिस पर दूसरा गार्ड कहता है, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ये पूरी जेल को ही ना बर्बाद कर दे। लेकिन घोस्ट राइडर तो अंदर कैदियों को उनकी सजा देने में लगा हुआ था। उसके लड़ने के तरीके से पूरी जेल दहलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो गार्ड्स इमरजेंसी प्रोटोकॉल को एक्टिव करने के लिए भागते हैं और वो शिप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर डाल देते हैं, जिसके चलते वो पूरी शिप बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि शायद ही कोई होगा जो बचा होगा। और फिर
देखते ही देखते समय बीत जाता है। हफ्तों तक किसी ने घोस्ट राइडर को नहीं देखा, किसी को उसके बुरे कामों के लिए पनिश नहीं किया गया। फिर एक दिन कुछ महीनों बाद स्पेस में एक पायरेट ग्रुप उस लोकेशन पर जाता है जहां पर कभी वो शियार की जेल हुआ करती थी। तभी वहां पर एक पायरेट को एक स्कल मिलता है, जिसको पकड़कर वो अपने साथियों से कहता है, तुम लोग जरा इसे देखो, ऐसा लगता है कि यही एक चीज इस ब्लास्ट को सरवाइव कर पाई है। पता नहीं ये कितने समय से यहीं पर पड़ी होगी, और आखिर ये सर किसका होगा। जिसपे बाकी के साथी उससे कहते हैं कि वो उस खोपड़ी को लेकर इतना क्यूरियस ना हो, क्योंकि वो खोपड़ी उन्हें पैसे नहीं दिलवाएगी, इसीलिए उसे यहाँ पर जो कुछ भी कीमती चीज मिल रही है वो उसे उठाकर कलेक्ट कर ले। तब कुछ देर बाद वो सभी लोग वहां से कीमती चीजें उठाकर अपने शिप पर आते हैं और उसको चेक करने लगते हैं। तभी वहां पर एक एलियन बताता है कि उसे इस जगह से खोपड़ी भी मिली है। तो उस पायरेट ग्रुप से एक लड़की जो कि अर्थ से बिलोंग करती है और उसका नाम कैमी है, वो कहती है, क्या तुम उस जगह से बस इस खोपड़ी को ही लेकर आए हो? जिस पर वो एलियन कैमी को पकड़कर कहता है कि वो चाहे तो उसका भी फेस इसी तरह से जलाकर अपनी अलमारी में सजा सकता है। जिस पर कैमी उस एलियन के नाक तोड़ते हुए बोलती है कि तुम चाहो तो ऐसा ट्राई कर सकते हो, पर वो एलियन तभी कैमी को गिरा देता है और कहता है कि अगर कैप्टन बोले तो मैं तुम्हारा अभी यहीं पर काम तमाम कर सकता हूँ। पर वहां पर बाकी के लोग इस सिचुएशन को संभाल लेते हैं। तब वो दोनों लोग अपने अपने केबिन में चले जाते हैं, लेकिन वो एलियन की क्यूरियोसिटी अभी भी उस स्कल में थी। वो उसे बार बार पकड़कर हर एंगल से घुमाकर कुछ सोच रहा होता है। वो कहता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये खोपड़ी आखिर किसकी है और मैं इस खोपड़ी के साथ क्या करूँ। क्या मैं इस खोपड़ी को उल्टा कर इसमें खिचड़ी को पकाकर खाऊं या इसे कहीं पर छुपाकर रख दूं। लेकिन तभी इस खोपड़ी से आग निकलने लगती है और देखते ही देखते उस एलियन के केबिन में एक धमाका होता है। तब हम शिप के दूसरे हिस्से में देखते हैं जहां पर कैमी जिम कर रही होती है और उसके पीछे कोई उसके साथियों को मार रहा होता है, लेकिन कैमी हेडफोन लगाई होती है तो उसे बाकी के शिप में क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चलता है। जब कैमी नहा रही होती है तब भी उसके बाकी के साथी उससे मदद मांग रहे होते हैं, लेकिन कोई अपनी जलती हुई चैन से उस शिप के क्रू को मार रहा होता है। कैमी अब नहा धोकर नाश्ता करती है और तभी उसे याद आता है कि उसने उस जगह से जो कुछ भी चुराया था उस सामान को खरीदने के लिए बायर उसे कहां पर मिलेंगे, जिसके लिए वो अपने कैप्टन को कॉल करती है, लेकिन कैप्टन कोई भी जवाब नहीं देता है, जिसकी वजह से कैमी खुद कैप्टन के पास जाने का फैसला करती है। कैमी कैप्टन के रूम में आती है और कहती है, कैप्टन आपने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और यहाँ पर बाकी के लोग काफी आलसी हो गए हैं, कोई भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। खैर मैं सामान की लिस्ट लाई हूँ, आप जरा इसे चेक कर मुझे बताएंगी कि हमें कहाँ पर बेचना है। और कैमी जैसे ही कैप्टन की चेयर घुमाती है वो क्या देखती है कि कैप्टन अब मारी जा चुकी थी। तभी वहां पर घोस्ट राइडर आ जाता है। वो कहता है, ये तो मारी गई पर अब बारी तुम्हारी है, मैं तुम्हें भी तुम्हारे कामों की सजा दूंगा। जिस पर कैमी घोस्ट राइडर पर गोलियां चलाते हुए वहां से भागने लगती है। घोस्ट राइडर कहता है, अच्छा तो तुम मुझसे भाग रही हो, तो अब मैं तुम्हारे पैरों तले जमीन ही हटा दूंगा। और इतना कहते ही बूम, घोस्ट राइडर अपनी कॉस्मिक पावर से उस शिप के हर एक पार्ट को अलग अलग कर देता है। तब घोस्ट राइडर कैमी के पास जाकर कहता है, ओह देखो तो बच्ची फेस मास्क लगाकर अभी भी स्पेस में सांस ले रही है, लेकिन तुम ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगी। तुम मेरी आंखों में देखो और याद करो कि तुमने क्या क्या बुरे काम किए हैं। और इतना कह के घोस्ट राइडर कैमी पर अपनी पेन एंड स्टेयर यूज करने लगता है। और घोस्ट राइडर क्या देखता है कि कैमी ने ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर के साथ काम किया है, कुछ हीरोज और कुछ बुरे लोगों के साथ भी मिलकर काम किया है। दरअसल ये कैमी वही लड़की है। जब एनाइलेशन इवेंट के दौरान ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर अर्थ पर आया था तब कैमी भी ड्रैक्स के साथ चली गई थी और ड्रैक्स नोवा के साथ मिलकर थैनोस और एनाइलस को हराया था। और अगर आप लोग उस इवेंट को देखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उस इवेंट पर भी वीडियो बना दूंगा। कैमी ने अपनी जिंदगी में काफी मुश्किल समय भी देखा था। वो भले ही बुरे लोगों के साथ रही थी पर उसने कभी भी ऐसा काम नहीं किया था जिसकी वजह से उसकी सोल इम्प्योर हो। कैमी की सोल को प्योर देखकर घोस्ट राइडर कहता है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हारी सोल तो प्योर है। कैमी कहती है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। घोस्ट राइडर कहता है, मैं तुम्हें पनिश नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी सोल प्योर है।
और इतना कहकर घोस्ट राइडर वहां से जाने लगता है। तो कैमी कहती है, क्या तुम पागल हो? माना तुम्हारी जलती हुई खोपड़ी है, तुम लोगों को जला सकते हो, पर क्या तुम ये जानते हो कि ये शिप किसकी थी और तुमने किसके कार्गो को उसकी जगह पर पहुंचाने से रोका है? ये शिप कॉस्मिक किंग की है। वो अब मुझे नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को ही मार देगा। इसलिए तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर इस जगह से दूर कोई शख्स ऐसा था जो कैमी और घोस्ट राइडर पर नजर रख रहा था, और वो इन दोनों की बातों को सुनकर अपने कंप्यूटर से होटल इन्फर्नो चलने के लिए कहता है। तब वो शख्स होटल इन्फर्नो में आकर कहता है, मेफिस्टो तुम कहाँ पर हो? तब हम देखते हैं कि मेफिस्टो, जो कि हेल का राजा है, वो उस शख्स से कहता है, ओह कॉस्मिक किंग, तो तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें तो देखे हुए काफी टाइम बीत चुका है। मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? जिसपे कॉस्मिक किंग कहता है, मुझे तुमसे फ्रैंक कैसल के सोल के बारे में पूछना है कि वो कहाँ पर है। तब मेफिस्टो फ्रैंक के सोल को दिखाते हुए पूछता है कि तुम फ्रैंक के सोल के बारे में आखिर क्या जानना चाह रहे हो। और मेफिस्टो की इन्हीं लाइंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये पहला एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करना, जिससे मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ला सकूं। तो अब मैं चलता हूं, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।